हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज हम एक ऐसे सवाल के ऊपर बात करने वाले हैं जो लगभग हर किसी के मन में आता ही है। हमें एक हॉट एंड कोल्ड एसी लेना चाहिए या फिर एक नॉर्मल एसी लेना चाहिए जिसको कूलिंग ओनली एसी बोला जाता है। अब ये सवाल किसी के मन में भी आ सकता है, मेरे मन में भी कभी आया होगा, आपके मन में भी कभी आया होगा, लेकिन आजकल ये सवाल काफ़ी लोगों के जहन में घूम रहा है क्योंकि हॉट एंड कोल्ड एसी को काफ़ी ज़्यादा अब लोगों ने देख लिया है। उसके बारे में काफ़ी वीडियोस बन चुके हैं, तो अब लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है हॉट एंड कोल्ड एसी के लिए भी। कंपनीज भी उनको प्रमोट करने लगी हैं। हालांकि मैं अगर 10-12 साल पहले की बात करूं तो इतना ज़्यादा अवेयरनेस था नहीं हॉट एंड कोल्ड एसीज़ के बारे में। तो ऐसे में अब जो सर्चिंग होने लगी है हॉट एंड कोल्ड एसी के बारे में भी, तो ये सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहा है। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाकर मुझे आपको बताना चाहिए कि हॉट एंड कोल्ड एसी कब लेना चाहिए या क्यों लेना चाहिए, और कूलिंग ओनली एसी कब लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि एक कूलिंग ओनली एसी या फिर हॉट एंड कोल्ड एसी ये होता क्या है। या फिर अगर मैं यूं कहूं, मैं सिर्फ स्क्रैच से शुरू करूं, बिल्कुल बेसिक से अगर शुरू करूं, एयर कंडीशनर क्या होता है। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप सारी कहानी समझ जाओगे। एयर कंडीशनर का मतलब है एक ऐसी मशीन जो आपके रूम की एयर को आपके हिसाब से कंडीशन कर दे। एयर कंडीशनर होता है ना, क्योंकि वो एयर को कंडीशन करता है आपके हिसाब से। अब मान लो आपको आपके कमरे के अंदर जो हवा है उसका तापमान 26 चाहिए, 24 चाहिए, या उससे भी कम चाहिए, या फिर 30 चाहिए, तो आप रिमोट से सेट कर देते हो। अब उस मशीन का क्या काम है? उस मशीन का ये काम है कि आपके रूम के अंदर जो टेम्परेचर आप चाहते हैं उसको मेंटेन कर दे। वो यही करता है एक एसी। इसी चीज को एयर कंडीशनर बोला जाता है, या उस मशीन को इसी वजह से एयर कंडीशनर बोला जाता है। लेकिन दो तरह की मशीनें होती हैं। एक जो सिर्फ गर्मी में काम करती हैं, यानी कि जो सिर्फ ठंडी हवा ही दे पाती हैं, तो उनको एयर कंडीशनर बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में चिलर होते हैं क्योंकि वो सिर्फ ठंडी हवा ही दे सकते हैं। एक एयर कंडीशनर, अगर मैं मुकम्मल तौर पे बात करूं या मैं कंप्लीट एक सिस्टम की बात करूं, तो वो एक हॉट एंड कोल्ड एसी ही होता है जिसको आप कंप्लीट एयर कंडीशनर सिस्टम बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें दोस्तों आपको हर मौसम में वो टेम्परेचर मिलता है जो आप चाहते हैं। यानी कि वो एक ऐसी मशीन होती है जो बारिश में, सर्दियों में, गर्मियों में आपको वो टेम्परेचर देती है जो आपको चाहिए आपके रूम के अंदर। यानी कि अगर आपको गर्मियों में 24 डिग्री चाहिए तो वो कूलिंग करके करेगा, अगर आपको सर्दियों में 24 डिग्री चाहिए तो वो हीटिंग करके 24 कर देगा। लेकिन उसका काम है आपके रूम में डिजायर टेम्परेचर को मेंटेन करना या फिर बनाए रखना। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि अगर आप एक कंप्लीट एयर कंडीशनर की बात कर रहे हैं तो वो एक हॉट एंड कोल्ड एसी ही होता है। और आपने देखा होगा कभी अगर आप मॉल में गए हैं, किसी पीवीआर में गए हैं, मूवी वगैरह देखने गए हैं, या किसी हॉस्पिटल में गए हैं, या किसी भी ऐसी जगह पर गए हैं जहां पर सेंट्रल एसी सिस्टम लगा होता है, तो वो होता है हॉट एंड कोल्ड एसी, क्योंकि वहां पर एक टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है। आप कभी किसी हॉस्पिटल में, मैं कहूंगा कि भगवान कभी ना किसी को जाने दे हॉस्पिटल में, बट रैंडमली देखो कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से हमें जाना होता ही है। या फिर आप किसी हॉस्पिटल की बात छोड़ो, किसी ऐसी जगह चले जाओ जहां पर सेंट्रल एसी होता है, जैसे किसी मॉल में चले जाओ या मूवी हॉल में चले जाओ, तो वहां पे आपने देखा होगा जब आप गर्मियों में जाते हो तो वहां पे ठंडक होती है, यानी कि वहां का जो एसी होता है वो कूलिंग कर रहा होता है। लेकिन जब आप उसी मॉल में सर्दियों में जाओगे तो वहां पर हीटिंग होती है। बेसिकली वो एक टेम्परेचर सेट करके रखते हैं पूरी बिल्डिंग के अंदर जो मेंटेन करता है एयर कंडीशनर। तो वो जो एसी होता है, अब वो बेशक बड़ा एसी हो, कमर्शियल एसी हो, या आपके घर में लगा हुआ छोटा एसी हो, उसका काम है हर मौसम में आपके कमरे के अंदर एयर को कंडीशन करना, यानी कि एयर का टेम्परेचर आपके डिजायर टेम्परेचर से मैच करना। तो ये होता है एक कंप्लीट एसी। और वो एसी जो सिर्फ और सिर्फ गर्मियों के लिए बने हैं या सिर्फ और सिर्फ ठंडक देने के लिए बने हैं, उनको एक तरह से हम चिलर के तौर पे देख सकते हैं। सो बेसिकली अब दो तरह के एसी हो गए। अब जो सवाल उठता है कि हमें कौन सी तरह का एसी लेना चाहिए, तो यहां पर दोस्तों मैं आपसे अब 2-3 चीज़ें शेयर करूंगा जिससे आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, क्योंकि हॉट एंड कोल्ड एसी को लेकर कुछ मिथ भी हैं बाज़ार में या मार्केट में, तो वो भी हम क्लियर करेंगे सो दैट कि आपको कंप्लीट पिक्चर क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इंडिया की। अगर हम बात करें तो इंडिया में ज़्यादातर लोगों के पास कूलिंग ओनली एसी ही है, यानी कि एसी अगर जैसे ही जबान से कोई बोलता है ना तो जहन में वही चीज़ आती है कि हाँ, ठंडी हवा देने वाली एक मशीन।
आती है ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग एसी को ठंडी हवा देने वाला मशीन ही समझते हैं और उसको ही खरीदते हैं और गर्मियों में ही उसको याद किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप कूलिंग ओनली एसी लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको गर्मियों में ही कूलिंग दे पाएगा या आपके रूम में टेम्परेचर मेंटेन कर पाएगा। उसके बाद जब मौसम बदल जाएगा या सर्दी आ जाएगी तब वो किसी काम का नहीं रहेगा। वो सिर्फ एक दीवार पे लगा हुआ यूनिट रहेगा, मशीन रहेगी, उसको आप यूज़ नहीं करोगे। तो यहाँ पर उस चीज़ से वेयर एंड टियर थोड़ा सा कम ज़रूर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, एसी में जो रेफ्रिजरेंट होती है वो दोस्तों, एसी बेशक चले या ना चले, लीक कभी भी हो सकती है। कभी आप में से अगर कोई ये सोच रहा हो कि 6 महीने मेरा एसी बंद रहता है, 6 महीने ही चलता है, तो 6 महीने जब वो बंद रहता है तब तो गैस लीक नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि आजकल जो R32 गैस आ रही है ये काफ़ी हाई प्रेशर गैस है और ब्रांड जो हैं वो कॉपर पाइप्स की क्वालिटी को रिड्यूस करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो गैस है वो लीक हो जाती है। अब उससे मतलब लीकेज से आपके एसी को चलाए रखना या बंद रखने से कोई मतलब नहीं है। अगर गैस ने लीक होना है तो वो हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि मेंटेनेंस के बारे में। तो अगर आप एक कूलिंग ओनली एसी लगाते हो तो उसकी मेंटेनेंस ऑब्वियसली कम रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 सर्विस कराओगे उसकी, एक सीजन स्टार्ट होने से पहले करा लोगे, एक हो सकता है मिड में करा लो जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, पानी वगैरह टपकने लगता है कई बार, तो ऐसे में उस समय आप एक सर्विस करा सकते हो। तो 2 सर्विस तो कंपनी भी कहती है कि कराओ आप एसी की, तो 2 सर्विस जनरली लोग कराते ही हैं। तो मेंटेनेंस जो है वो कम रहती है, क्योंकि अगर मैं एवरेजली देखूं तो एक कूलिंग ओनली एसी हमारे देश के हिसाब से जो गर्मी का सिस्टम है तो 6 से 7 महीने के आसपास एसी चलता है। मार्च में एसी शुरू हो जाते हैं और उसके बाद अगस्त और सितंबर तक चलते ही रहते हैं और कई बार तो अक्टूबर में भी चलते हैं। तो ऐसे 6-7 महीने तो आप खैर मान के ही चलो कि एसी चलता ही चलता है कूल मोड के ऊपर। तो 6-7 महीने में अगर आप 2 सर्विस करा भी लोगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कई लोग एक ही सर्विस कराते हैं, तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके पास कूलिंग ओनली एसी है तो उसकी मेंटेनेंस या सर्विस मेंटेनेंस जो है वो थोड़ी सी कम रहती है। अब हम बात करते हैं कि क्या जो कूलिंग ओनली एसी होता है वो ख़राब कम होता है हॉट एंड कोल्ड के कंपैरिजन में। तो ऐसा दोस्तों नहीं है। एसी जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके अंदर जो पीसीबी वगैरह है या उसके अंदर जो गैस है वो कभी भी लीक हो सकती है। उसका एसी के चलने या ना चलने से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ है, जो एसी के अंदर मोटर्स लगी हुई हैं या कंप्रेसर लगा हुआ है वो उसके अंदर भी मोटर ही होती है। तो हाँ, मैं मानता हूँ कि जब वो 5 या 6 महीने एसी बंद रहता है तब वो उन मोटर्स को रेस्ट मिल जाता है, तब वो चलती नहीं रहती हैं। तो वो हो सकता है कि वेयर एंड टेयर उसका उस समय थोड़ा सा कम रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको पहले मैंने कूलिंग ओनली एसी के बारे में बताया है कि कूलिंग ओनली एसी जो होते हैं वो स्लाइटली मेंटेनेंस थोड़ा सा कम रहता है इनका, और वो सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में आपके काम आएंगे, सर्दियों में आपके किसी काम के नहीं रहते हैं, ठीक है। और बजट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हॉट एंड कोल्ड एसी और नॉर्मल एसी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, 3-4 हज़ार रुपये का फ़र्क होता है। तो अगर आपका बजट काफ़ी ज़्यादा टाइट है, अलाउ ही नहीं कर रहा है, तो आप कूलिंग ओनली की तरफ जा सकते हो। लेकिन जब सर्दियाँ आएंगी तो आपको एक हीटर लेना पड़ेगा। भाई लेना ही पड़ेगा ना, हीटर तो आजकल सबके घर में होता ही है, क्योंकि अगर गर्मियों के लिए हमारे घर में एसी है तो सर्दियों के लिए हीटर है। तो हीटर के ऊपर भी अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपने ऑलरेडी स्पेंड कर रखा है। अब उस हीटर को आपको संभाल के भी रखना पड़ता है, उसकी स्टोरेज की भी प्रॉब्लम है। और वो हीटर जो होता है वो कम से कम 1000 वाट और मैक्सिमम 2000 या 2500 वाट तक का लोड भी लेता है। और हीटर एक ऐसी चीज़ है जो थोड़े से एरिया को ही गर्म कर पाता है। आपने देखा होगा हीटर चलाकर लोग आसपास ही बैठते हैं, पूरा कमरा अगर आपको हीट करना है तो फिर वो दूसरे हीटर आते हैं, उनकी कॉस्ट तो 12-13-14 हज़ार रुपये तक चली जाती है, जो रेडिएटर वाले होते हैं या ऑयल हीटर जिनको कह देते हैं। तो ऐसे में आपको हीटर भी सस्ता नहीं पड़ता है। लेकिन वो ठीक है कि आपने पहले से ले रखा है या आप कोई सस्ते वाला मॉडल ले लें, लेकिन बिजली आपको काफ़ी ज़्यादा पे करनी पड़ती है, बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आता है हीटर चलाने से, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके यहाँ पर हीटर है तो थोड़ा सा सेफ्टी इशू भी हो जाता है। अगर आपके घर में स्पेशली छोटे बच्चे हैं तो आप सब जानते हो हीटर की ग्रिल वगैरह काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, तो हादसा कई बार हो जाता है, छोटे बच्चों को नहीं पता होता है। तो ऐसे में हीटर काफ़ी रिस्की चीज़ है। बट हाँ चलो ठीक है कि जिनके पास कूलिंग ओनली एसी है तो हीटर के अलावा अब उनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं हॉट एंड कोल्ड एसी की।
तो अगर आपके पास हॉट एंड कोल्ड एसी है, या फिर आपको हॉट एंड कोल्ड एसी लेना है, या फिर आपको हॉट एंड कोल्ड एसी क्यों लेना चाहिए, ये सारी बातें अब मैं करने वाला हूं। तो हॉट एंड कोल्ड एसी सबसे पहले तो मैं आपको समझा चुका हूं कि एक कंप्लीट एयर कंडीशनर यूनिट होता है जो आपको सर्दी हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, गर्मी हो, वो आपको कूलिंग करे, हीटिंग करे, जो मर्जी करे, लेकिन आपके कमरे के अंदर वो टेम्परेचर सेट करके रखेगा जो आपको चाहिए। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी खूबी उसकी यही है, क्योंकि उसको ऑल वेदर एसी बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि वो हर मौसम के लिए रेडी रहता है। अब बात करें जो मैंने बात करी थी गैस लीक या मेंटेनेंस वगैरह की, तो उतनी ही पॉसिबिलिटी हॉट एंड कोल्ड एसी में भी है गैस लीकेज वगैरह की और प्रॉब्लम्स आने की। ठीक है, हाँ मैं मानता हूं कि ऑल वेदर एसी को आप सर्दियों में भी चलाओगे तो मोटर वगैरह कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा चलेंगी, तो वियर एंड टियर थोड़ा सा हो सकता है और इसकी एक सर्विस आपको एक्स्ट्रा करानी पड़ सकती है। तो ऐसे में थोड़ा सा कॉस्ट, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट या सर्विस कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो आपको कंफर्ट मिलेगा वो उसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक मिथ जो मेरे पास काफ़ी कमेंट भी आए, उसमें मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, इसमें भी चलो उसको कवर कर लेता हूं। कुछ लोगों का कहना है कि हॉट एंड कोल्ड एसी का कंप्रेसर जल्दी ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है या मेरा जो भी हॉट एंड कोल्ड एसी को यूज़ करते हुए एक्सपीरियंस है, मैंने 2 साल हॉट एंड कोल्ड एसी पर्सनली यूज़ किया है और उसके बाद वो एसी अपने फ्रेंड को दिया है। 3 या 4 साल से उनके यहाँ पर चल रहा है, ज़ीरो इशू है। और मैं ऐसे और भी बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके यहाँ पर 15-15 सालों से हॉट एंड कोल्ड एसी चल रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि पहले देखो क्वालिटी अच्छी आया करती थी, तो इस वजह से एसी चलते थे लंबे। आजकल वाले तो आप जानते ही हो 5-6 साल ही चल पाते हैं। तो ऐसे में हॉट एंड कोल्ड एसी का जो कंप्रेसर है वो जल्दी खराब हो जाता है, ये बात मुझे तो पचती नहीं है। क्यों? क्योंकि कंप्रेसर कोई एक्स्ट्रा काम थोड़ी कर रहा है, वो तो वही काम कर रहा है जो उसको करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब मान लो एक कंप्रेसर है, उसमें एक सक्शन का पाइप है, एक डिस्चार्ज का पाइप है। मान लो एक तरफ से गैस आ रही है और एक तरफ से निकल रही है, तो कंप्रेसर का काम ऐसा ही रहता है, उसकी वर्किंग ऐसी ही रहती है, बेशक आप एसी को हीट मोड पे चलाओ या कूल मोड पे चलाओ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप एसी को हीट मोड के ऊपर चलाते हो तो कंप्रेसर की वर्किंग चेंज हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। रेफ्रिजरेंट जो गैस होती है एसी में, उसका साइकिल चेंज होता है, उसका जो साइकिल है वो रिवर्स हो जाता है। उसके लिए एक अलग से पार्ट लगाया जाता है एसी में, जिसको रिवर्सिंग 4-वे वाल्व कहा जाता है। कंप्रेसर की वर्किंग कभी चेंज नहीं होती है हॉट एंड कोल्ड एसी में। हाँ, ये मैं मानता हूं कि ऑल वेदर एसी है या हॉट एंड कोल्ड एसी है, उसको आप 12 महीनों लगातार चला सकते हो और चलाते भी हैं लोग। तो ऐसे में कंप्रेसर का जो वियर एंड टियर है वो थोड़ा बहुत देखो हो सकता है, लेकिन कंपनी आपको 10-10 साल की वारंटी दे रही है, तो उस चीज़ की कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। कंपनी को भी पता है कि ऑल वेदर एसी है या हॉट एंड कोल्ड एसी है तो इसको 12 महीने चलाया जाएगा। तो मैं मतलब इस बात से बिल्कुल भी इस पे बिलीव नहीं करता कि कंप्रेसर इसका जल्दी ख़राब होता है। बाकी आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। उसके बाद हम बात करें कि हॉट एंड कोल्ड एसी के और क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो हॉट एंड कोल्ड एसी का यही है कि सर्दियों में आपको अलग से हीटर नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि हीटर देखो 2000 का आए, 4000 का आए, वो 2-4 महीने यूज़ करने के बाद 8 से 9 महीने आपकी अलमारी में पड़ा रहेगा या कहीं और स्टोरेज में जगह लेता रहेगा, मतलब उसको संभाल के रखते रहो। दूसरी बात, बिजली बहुत ज़्यादा खाते हैं हीटर। तीसरी बात, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अनसेफ होते हैं। और अगर आपने कोई लाइट वाइट वाला हीटर ले लिया है जिसमें लाइट जलती है, रोशनी होती है, वो आपके कमरे में कंफर्ट ख़राब कर सकता है। तो ऐसे में ऑक्सीजन की भी कमी कर देते हैं हीटर, तो बहुत सारे नुकसान हैं हीटर्स के भी। तो ऐसे में अगर आपके पास हॉट एंड कोल्ड एसी है तो ये सारे नुकसान आपको नहीं होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके कमरे के अंदर एक मशीन लगी हुई है, जैसे आप उसको गर्मियों में यूज़ करते हैं वैसे ही उसे सर्दियों में यूज़ करते रहो, आपको कुछ भी डिफरेंस पता ही नहीं लगेगा। आप मतलब एक स्मूथ ऑपरेशन रहेगा। दूसरी बात यह है कि बच्चे अगर आपके घर में हैं तो कोई रिस्क वाली बात नहीं है। एसी है, रिमोट से ऑपरेट होना है, टेंशन फ्री रहेगा, कोई गरम वरम ऐसा कुछ है नहीं कि हाथ जल जाएगा या करंट लग जाएगा। तीसरी बात, अगर आप हॉट एंड कोल्ड एसी से हीटिंग करते हो अपने कमरे को या हीट करते हो तो हीटर के मुकाबले बिजली कम लगती है, क्योंकि वो एसी है, बड़ा होता है, उसका ब्लोअर बड़ा होता है। जैसे वो कूलिंग बहुत जल्दी कर देता है, ऐसे ही हीटिंग भी बहुत जल्दी कर देता है रूम के अंदर। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हीटिंग ज़्यादा जल्दी करता है आपके रूम के अंदर एसी, कूलिंग में तो फिर भी टाइम लगता है। ठीक है, और एक बार जब हीटिंग मेंटेन हो जाती है, एक बार जब आपका कमरा गर्म हो जाता है, उसके बाद आपकी काफ़ी ज़्यादा बिजली सेव करता है एयर कंडीशनर।
और उसके बाद दोस्तों बात करें ऑक्सीजन की या सफोकेशन की, तो हीटर वगैरह जब आप यूज़ करते हो तो सफोकेशन फील होती है कई बार, या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कई लोग कहते हैं पानी रख लो, ये रख लो। हॉट एंड कोल्ड एसी अगर आपने लगवा लिया तो आपको कमरे के अंदर ऐसा कोई झमेला नहीं चाहिए। आपके कमरे के अंदर एक वेंटिलेशन भी बना रहेगा, क्योंकि एसी का काम है एयर को रोटेट करना, तो ऐसे में आपको सफोकेशन भी फील नहीं होगी। तो यानी कि एसी जो हॉट एंड कोल्ड एसी है वो एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, और इसीलिए हॉट एंड कोल्ड एसी को ज़्यादातर लोग अब प्रेफर करने लगे हैं। अब मैं बात करूं कीमत की, तो कीमत जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ज़्यादा फर्क नहीं होता है, इसमें 3-4 हज़ार रुपए का ही फर्क होता है। तो अगर आप हॉट एंड कोल्ड एसी लेना चाहते हो तो ज़रूर ले सकते हो। इसमें अब एक चीज़ है कि स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग का हॉट एंड कोल्ड एसी आपको शायद ही मिलेगा। पिछले साल एक डाइकिन वालों ने लॉन्च किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता इस साल अभी तक उनका मॉडल वो बाजार में आया है नई स्टार रेटिंग के साथ। तो अगर आपको हॉट एंड कोल्ड एसी लेना है तो ज़्यादातर तो 3 स्टार रेटिंग में मिलेगा, या मैक्सिमम 4 स्टार रेटिंग में कोई ना कोई मॉडल मिल सकता है। अच्छे मॉडल्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। सेल अभी आने वाली है, 2 दिन बाद सेल लगने वाली है, तो ऑफर्स आपको और भी मिलने वाले हैं। वो तो मैं चलो टाइम टू टाइम आपको बताऊंगा ही कौन से एसी पर क्या ऑफर चल रहा है। बट मेन बात जो ये है कि आप अगर हॉट एंड कोल्ड एसी लेने का प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं दोस्तों। हॉट एंड कोल्ड एसी एक बहुत शानदार चीज है, और एक बार अगर आपके घर में लग गया ना, आप कूलिंग ओनली एसी को भूल जाओगे। हॉट एंड कोल्ड एसी की जो बुराई करते हैं लोग, वो एसी हैं जिन्होंने आज तक उसे यूज नहीं किया है। मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस करूं कि जब मैंने हॉट एंड कोल्ड एसी लिया था तो मतलब मैं ये सोचा था कि यार ये एसी क्या चीज है, मतलब एक एसी या एक ऐसी मशीन जिसपे लगभग हमने समान रूप से ही पैसा स्पेंड किया हुआ है, और वो हमें सर्दियों में भी कंफर्ट दे रहा है, और वो कंफर्ट ऐसा जो हीटर कभी भी नहीं दे सकता। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आपने एक बार हॉट एंड कोल्ड एसी को एक्सपीरियंस कर लिया तो आप भूल जाओगे दूसरे एसीज को। और एक और बात, अगर आप 3 स्टार रेटिंग का हॉट एंड कोल्ड एसी लेते हो तो मेजर पॉसिबिलिटी ये है कि आपको डबल रो का कंडेंसर कॉइल मिलता है, क्योंकि हॉट एंड कोल्ड एसी जो होते हैं वो हैवी ड्यूटी होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको हॉट एंड कोल्ड एसी लेने से मतलब अगर कोई दिल में डाउट आ रहा है तो टेंशन फ्री होके आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे जो मॉडल हैं उनके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा क्या ऑफर चल रहे हैं। अगर आपके प्राइस में या आपके बजट में आ रहे हैं तो आप उन्हें कंसीडर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप कूलिंग ओनली एसी भी लेना चाहते हैं तो कूलिंग ओनली एसीज के जो अच्छे मॉडल्स हैं उनके लिंक भी मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि आप उनको भी चेक कर सकें। तो एक बार आप कंपेयर कर लीजिएगा प्राइस वगैरह, अगर आपको लगे कि हाँ 2-4 हज़ार रुपये का ही फर्क है, आप उसको बियर कर सकते हैं, तो आप ज़रूर उसको खरीद सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं अभी मिस कर रहा था, लेकिन एकदम से मुझे दिमाग में आ गई तो मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, वो है इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो दोस्तों इंस्टॉलेशन एसी की बिल्कुल सेम रहेगी, ऐसा नहीं है हॉट एंड कोल्ड एसी में कुछ एक्स्ट्रा होता है या उसके लिए ज़्यादा पैसे लिए जाएंगे आपसे, नो। इंस्टॉलेशन विल बी सेम, जैसे एक नॉर्मल एसी इंस्टॉल होता है वैसे ही हॉट एंड कोल्ड एसी भी इंस्टॉल होता है, कोई भी अलग से चीज़ उसमें नहीं लगती है। ठीक है, अगर दीवार पे लगने वाला स्टैंड लगना है तो उसमें भी लगना है, उसमें भी लगना है, ड्रेन की पाइप लगनी है उसमें भी लगनी है, उसमें भी लगनी है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगनी है, सेम इंस्टॉलेशन होनी है और पैसे भी सेम ही आपके लगने वाले हैं। एक चीज़ का फ़र्क आपको ज़रूर पड़ेगा, या एक चीज़ एक्स्ट्रा और लगवानी पड़ सकती है, आउटडोर यूनिट में ड्रेन का पाइप लगवाना पड़ सकता है आपको। अगर आपका आउटडोर यूनिट किसी ऐसी जगह पर लगा है जहां पर पानी उसके नीचे कुछ ऐसी चीज़ पड़ी है जो पानी टपक के ख़राब हो सकती है, जैसे मान लो इन्वर्टर पड़ा है या कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी है, क्योंकि हॉट एंड कोल्ड एसी का जो आउटडोर यूनिट होता है वो सर्दियों में पानी छोड़ता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब आप एसी को हीट मोड के ऊपर चलाते हो तो गैस का जो फ्लो है वो रिवर्स हो जाता है। तो जब आप एसी को सर्दियों में हीट मोड के ऊपर चलाते हो तो एसी का आउटडोर यूनिट में लगा हुआ कॉइल कूलिंग कॉइल की तरह काम करने लगता है, जिसकी वजह से उसमें से पानी निकलता है। यानी कि गर्मियों में पानी इंडोर यूनिट से ही निकलेगा जैसे नॉर्मल एसी में निकलता है, लेकिन सर्दियों में पानी इंडोर यूनिट से नहीं निकलेगा क्योंकि वो गर्म चलेगी। जो पानी निकलेगा वो आउटडोर यूनिट में से निकलेगा, तो उसके साथ नोजल आती है, लेकिन नोजल के साथ अगर आपको पाइप कनेक्ट करके उसे नीचे की तरफ लेना है तो वो आप ज़रूर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपका आउटडोर यूनिट बाहर रखा हुआ है या छत पे रखा हुआ है तो आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली मुझे अब ऐसा लगता है कि हमने सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात कर ली है, और होप सो आपको मैं ये बता पाया हूँ कि एक हॉट एंड कोल्ड एसी और एक नॉर्मल एसीज़ में क्या फ़र्क होता है और आपको कौन सा कंसीडर करना चाहिए और क्यों।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो पूरे यूट्यूब के ऊपर कोई नहीं देता। और डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक्स दिए हैं एसीज के, अगर आप उनको चेक करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वो बेस्ट मॉडल्स हैं जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।